मेरे सम्मानित दर्शकगण एवं श्रोतागण, मैं एडवोकेट के.वी. सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज मैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 151 के संबंध में बताऊंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनें और लाभ उठाएं। धारा 151 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, यह धारा उन अधिकारियों और सदस्यों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करती है जो धारा 148, 49, 149 और 50 के 1 से 50 के अंतर्गत किए गए कार्यों को सद्भावना से कर रहे हैं। इसका मतलब है कि यदि कोई अधिकारी, पुलिसकर्मी या सशस्त्र बल का सदस्य कानून के तहत अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कोई कार्रवाई करता है तो उसे बिना सरकार की पूर्व अनुमति के उस कार्रवाई के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। कहने का मतलब ये है कि कोई भी भीड़ जो आगे चलकर दंगा फसाद कर सकती है, उसको तितर-बितर करने के लिए जो सशस्त्र बल लगाया जाता है उसको कानूनी संरक्षण प्राप्त है। उन पर अगर कोई किसी के चोट भी लगती है, चाहे वो चोट किसी तरह गंभीर चोट हो, चाहे वो एक बार को गोली लगने से किसी की मृत्यु हो जाए, तब पर उसके बावजूद उस पर बिना सरकार की अनुमति के कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ये संरक्षण कानून के तहत दिया गया है। ये BNSS की धारा यही इसमें बताती है। इस धारा का मुख्य उद्देश्य इन अधिकारियों को उनके आधिकारिक कार्यों के प्रति सुरक्षा देना है ताकि वे बेधड़क अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें और बिना डर के कानून और व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम हों। इसके अंतर्गत पुलिस अधिकारी, कार्यपालक मजिस्ट्रेट और सशस्त्र बल के सदस्य आते हैं। अगर कोई व्यक्ति इनके खिलाफ बिना अनुमति के कानूनी कार्रवाई करता है तो वो अवैध माना जाएगा। इससे अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारियों का पालन करते समय सुरक्षा और कानूनी छूट मिलती है, जिससे वे प्रभावी ढंग से सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम होते हैं। संक्षेप में धारा 151 एक सुरक्षा कवच है जो इन अधिकारियों को उनके कर्तव्य निर्वहन में विश्वास और सुरक्षा प्रदान करती है ताकि वे कानून व्यवस्था स्थापित कर सकें और किसी भी अनुचित कार्रवाई से बच सकें। अब मैं ये आप लोग इस को समझ गए होंगे कि धारा 151 सुरक्षा कवच है कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों के लिए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति के गहरी चोट लगती है और अगर उसकी हत्या भी हो जाती है तो भी वो सरकार उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। धारा 151 भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जिसका मुख्य उद्देश्य पुलिस और प्रशासन अधिकारियों को शांत व्यवस्था बनाए रखने में अधिकार देना है। यह धारा मुख्यतः किसी संभावित हिंसा या अपराध से पहले रोकथाम के लिए कार्रवाई की अनुमति देती है। स्वतंत्रता से पहले यह कानून अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था ताकि वे भारत में उनके खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों को नियंत्रित कर सके। इसका उपयोग उस समय आमतौर पर लोगों को गिरफ्तार कर कैद में रखने के लिए मनमाने ढंग से किया जाता था। 2010 में इस धारा में संशोधन हुआ जिसमें स्पष्ट किया गया कि धारा 151 के तहत गिरफ्तार आरोपी को कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास भेजना होगा। यह संशोधन गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों और गिरफ्तार की वैधता को सुनिश्चित करने के लिए था।
क्योंकि पहले इस प्रक्रिया में अक्सर मनमानी पाई जाती थी। इस धारा का दुरुपयोग रोकने के लिए सुधार किए गए ताकि गिरफ्तारी और हिरासत के मामलों में न्यायिक नियंत्रण बना रहे और किसी भी मनमानी गिरफ्तारी पर अंकुश लगे। वर्तमान में यह धारा पुलिस को बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के गंभीर अपराध होने की योजना वाले व्यक्ति को रोकने और गिरफ्तार करने का अधिकार देती है, लेकिन इसका उपयोग सावधानी से और आवश्यकता अनुसार किया जाना चाहिए ताकि किसी भी तरह की मनमानी या अन्याय न हो। धारा 151 कानून को पहले अत्यधिक मनमाने ढंग से इस्तेमाल किया जाता था, जिससे समय के साथ संशोधनों के माध्यम से सुधार कर अब इसे एक सीमा की प्रक्रिया के तहत लागू किया जाता है ताकि कानून सही उपयोग और नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहें। तो इस प्रकार ये 151 धारा जो है वो मुख्य रूप से सुरक्षा कवच है अधिकारियों के और कर्मचारियों के लिए। मैं अब आपको बताऊंगा मुख्य न्यायालयों ने धारा 151 के संबंध में कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक राय दी है, जिसमें प्रमुख न्यायालयों के निर्णय इस प्रकार हैं। कंपे कोवंडा बनाम राज्य मैसूर 1963, इस मामले में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धारा 151 के तहत तितर-बितर होने के आदेश का पालन न करने की स्थिति में दोष सिद्ध तभी हो सकता है जब आदेश वैध हो। यदि सभा सार्वजनिक शांति में विघ्न नहीं डालती या आदेश अवैध है तो धारा 151 का आरोप नहीं लगाया जा सकता। यह फैसला धारा 151 के प्रयोग में न्यायिक विवेक और वैधता की आवश्यकता को रेखांकित करता है। दूसरा है कोम्मा नीलकंठ रेड्डी व अन्य बनाम राज्य आंध्र प्रदेश 1978। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि धारा 151 तभी लागू होती है जब साक्ष्य दिखाए कि सभा को तितर-बितर करने का आदेश वैधता के साथ दिया गया हो। केवल पुलिस द्वारा चेतावनी देना तितर-बितर आदेश नहीं माना जाएगा। न्यायालय ने आरोपियों के दोष सिद्ध के लिए साक्ष्य की कठोरता की आवश्यकता बताई। इन निर्णयों में यह भी स्पष्ट किया गया कि धारा 151 का उपयोग केवल उस समय किया जाए जब वास्तविक तो गंभीर रूप से सार्वजनिक शांति को खतरा हो। इसका दुरुपयोग न हो, इसके लिए न्यायालयों ने सीमाएं निर्धारित की हैं। इस प्रकार प्रमुख न्यायालयों ने धारा 151 के दायरे को सीमित करते हुए इसका दुरुपयोग रोकने की कोशिश की है और यह सुनिश्चित किया है कि तितर-बितर होने के बाद आदेश कानूनी वैधता के साथ हो। धारा 151 के तहत कार्रवाई के लिए एक वैध आदेश और उसके पालन न करने का प्रमाण आवश्यक है और केवल आदेश का पालन करना है पर्याप्त कारण नहीं है। ये निर्णय धारा 151 के उचित और जिम्मेदार उपयोग के लिए कानूनी मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि धारा 151 कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों के लिए, सशस्त्र बलों के लिए सुरक्षा कवच है, क्योंकि जब कोई ऐसी हिंसाग्रस्त दुर्घटना होती है तब ये माना जाता है कि अगर हम इसी प्रकार सशस्त्र बलों को रोकते रहे तो जो है हिंसा रुक नहीं पाएगी और उसका अंत नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये सुरक्षा कवच सरकार ने दिया है, लेकिन इसका पालन सही तरीके से होना चाहिए। धन्यवाद।